ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके नाम से आप लोग क्या लगता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल? जैसा कि नाम बता रहा है, ऐसे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि कुछ टेस्टिंग के कुछ ऐसे पेजेस होंगे जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, राइट? एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेस्टिंग के कुछ 5 6 7 ऐसे पेज होंगे जो हमको ये देखने की जरूरत पड़ती होगी कि इसमें लोग किस हिसाब से काम करते हैं, किस हिसाब से नहीं करते हैं, और कब बग आता है, कब नहीं आता है, ये सारी चीजें। और टेस्टिंग में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या पूरी टेस्टिंग करनी होती है, क्या कम करनी होती है, कितनी चीजों को हम नहीं करें, कितनी चीजों को हम छोड़ दें, ये सब चीजें तो होगा, एक एक करके हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो टर्म यूज होगा ना, उस टर्म पे आप मत जाइएगा, टर्म के डेफिनेशन पे जाइएगा कि टर्म का डेफिनेशन क्या बोलना है। कई बार ऐसा होता है कि टर्म का जो टर्म कुछ और बोलता है लेकिन अंदर कुछ और लिखा होता है। अब एग्जॉस्टिव करके एक आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जॉस्टिव का मतलब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख दिया। लेकिन अब उसको ऐसे देखने में तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अंदर हम पढ़ेंगे तो कुछ और ही बोलेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले पहला जो हमारा है, टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। ये क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट। प्रेजेंट, ये प्रेजेंस, ये उसी का नाउन है यार, जो बोलते हैं ना प्रेजेंट, प्रेजेंसर, प्रेजेंसर, जो हम लोग कॉलेज में थे तो बोलते थे प्रेजेंसर, उसी का नाउन है, ये प्रेजेंट वाले का उसी का नाउन है। इसका मतलब होता है अवेलेबल ही होता है, इसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो बोला तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की मेक तो ठीक है। अब टेस्टर का काम क्या होता है उसको देखो थोड़ा सा। टेस्टर का काम हर समय यही होता है, जब भी आपको बिल्ड आएगी ना, मिलेगी ना, तो आपका काम यही होता है, कोशिश मन में यही रहती है कि इसको फेल करो पहले। रिजल्ट टेस्टर होता है, कैसे फेल करो यार, बग निकालो उसमें से, कहीं से निकाल लो। हमारा काम यही होता है, हमको ये सोच रहा होता है यार कहीं तो निकल जाए, कुछ तो निकल जाए। अगर चला गया, नहीं बग है, चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चला गया ऊपर, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, एक भी बग आ गया तो बोलेगा यार क्या टेस्ट नहीं सही से किया। तो पहला काम हमारा ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर का, तो उसको फेल करना हमारा एम होता है। कोई भी बग निकाल लो आप कहीं से निकाल के, उसको पहला प्रिंसिपल करता है टेस्टिंग शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट, दैट मींस हमारा मेन एम होता है उसको फेल करना। उसके बाद क्या होता है, इसलिए करना है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपका वो 100% बग फ्री नहीं होता है। कुछ भी बना दोगे ना आप, तो इन्वायरमेंट में उसको आकर के प्रोडक्शन पे चला जाएगा तो कभी डिफेक्ट आ जाएगा उसमें से, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। वेबसाइट है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, कुछ भी है, तो हम 100% उसको बग फ्री नहीं कर सकते। हाँ, हम इंश्योर कर सकते हैं कि इसको हमने ऐसे टेस्ट किया है कि अब इसमें, अभी जो बिल्ड है इसमें हो सकता है कुछ प्रॉब्लम ना है, लेकिन हो सकता है दूसरी बिल्ड जाकर के इसको इफेक्ट कर दे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो ये देखिए, इसको ये बोल रहा है इस तरीके से। इवन मल्टीपल क्या लिखा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन इंश्योर दैट डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट बट इट्स कैन नॉट प्रूव दैट सॉफ्टवेयर इज डिफेक्ट फ्री। डिफेक्ट फ्री देखो लिखा है ना यहाँ पे। इवन मल्टीपल टेस्ट केसेस नेवर इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज 100% बग फ्री। टेस्टिंग कैन रिड्यूस नंबर ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्ट बट नॉट रिमूव ऑल द डिफेक्ट। देखो वही बात है, आप कितनी बार टेस्टिंग कर लोगे ना, इतनी प्रकार आप टेस्टिंग कर लोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि ये बग फ्री हमारा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या ऐप हो गया, आप ये नहीं कर सकते। ये फेज यही करता है। दूसरा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब देखो क्या है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग क्या कहता है कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज द इम्पॉसिबल मींस सॉफ्टवेयर कैन नेवर टेस्ट द एवरी टेस्ट केसेस, इट कैन टेस्ट ओनली द सम टेस्ट। यानी कहने का मतलब ये है ना, सिंपल है, समझ लो आप लोगों के पास 100 टेस्ट केसेस है, 100 टेस्ट केसेस है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में ये होता है कि उन 100 टेस्ट केसेस में से आप जो है कुछ टेस्ट केसेस निकाल लोगे, कुछ टेस्ट केसेस, और उसके बाद जो है उसको टेस्ट कर लोगे, और उसके बाद आउटपुट को आप देखोगे कि आउटपुट क्या आता है। तो उसके बाद जो आउटपुट करेक्ट होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं इस फेज में। ईयरली टेस्टिंग क्या होता है, तीसरा ईयरली टेस्टिंग में ये होता है, कहाँ चला गया, ठीक है। ईयरली टेस्टिंग में ये होता है, सबसे पहले टेस्टिंग स्टार्टिंग फेज में टेस्टिंग। तो अब जैसे करने का मतलब होता है कि जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि टेस्टर क्या करता है, इस वाली चीज में क्या होता है कि हमारा अभी टेस्टिंग में कोड नहीं आया, सपोज मान लो हम एजेंसी की फेज में है, एजेंसी की फेज में टेस्टिंग में हमारे पास कोड नहीं आया हुआ, तो हमें ये देखना है कि भाई कोड तो हमारे पास आया नहीं है, तो हम टेस्टिंग किस एनवायरमेंट में करेंगे। अब हमारा क्योंकि एनवायरमेंट टेस्ट ही नहीं है तो फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट तो डेवलपर के पास है कोड, तो फिर हम टेस्ट कैसे करेंगे, तो फिर ये टेस्टिंग कैसे होगी।
हाँ, आप टेस्ट केस तो लिखोगे, वो तो बात सही है, आप टेस्ट केस लिख लोगे यूजर स्टोरी को देख करके, लेकिन टेस्ट केस टेस्ट करोगे कैसे? टेस्ट कैसे करोगे? हाँ, इसमें ये हो सकता है कि जो डेवलप कर रहा है उसके डेव इन्वायरमेंट में जाकर के इनिशियल फेज में आप एक चीज ये देख सकते हो, ये चीज सही है कि उसके अपने क्यूए में तो अभी कोड आया नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट में कोड आया नहीं है, उसके डेवलपर के इन्वायरमेंट में उसने काम कर रहा है, तो हाँ उसके इन्वायरमेंट में जाकर के आप टेस्ट कर लोगे, ये हो सकता है, ये आप कर सकते हो। तो देखो कुछ ऐसा ही बोल रहा है क्या, टू फाइंड द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर ईयरली टेस्ट एक्टिविटी शैल बी स्टार्टेड, द डिफेक्ट डिटेक्टेड इन द ईयरली फेज ऑफ द एसएलसी विल बी very less expensive for better performance software testing will start the initial phase and the testing will perform at the requirement analysis of the phase। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि अब इसमें ये बोल सकते हो आप ना कि ईयरली फेज का मतलब ये भी हो सकता है कि जो हमारा कोड है ना वो डिप्लॉयमेंट जो प्रोडक्शन में जाने से पहले हम टेस्ट कर लिए, वो भी एक ईयरली फेज ही बोलते हैं। जब तक प्रोडक्शन पे कोड हमारा नहीं गया ना, वो ईयरली फेज में ही है आपके। अगर आपने ठीक है डेवलपर वाले को जो आप बोल रहे हो जल्दी वो देते नहीं हो करने के लिए, लेकिन अगर आपके क्यूए पे आ गया ना तो वो भी एक तरीके से वही फेज है, क्योंकि अभी क्यूए पे डेटा है, अभी प्री प्रोड और प्रोडक्शन पे जाने में टाइम लग रही है। तो अभी क्या है ना कि आपने क्यूए पे ही टेस्ट कर लिया अच्छे से और उसमें से सारे बग आपने निकाल दिए, आपने कुछ नहीं छोड़ा, तो वो काम अच्छा करेगा। अगर आपने सारा टेस्ट कर दिया, आपने पेमेंट जो लास्ट में वो पेमेंट पेज पे गया, पेमेंट कर गया, पेमेंट कर गया और पेमेंट से पैसा कट गया, उसमें सामान आया नहीं, क्योंकि जो उसने ऑर्डर किया तो आया ही नहीं उसके पास, पेमेंट कट गया, पेमेंट थर्ड पार्टी कट गया, जिस कंपनी को पेमेंट जाना वो कटा ही नहीं, उसके पास गया ही नहीं, कहीं पेमेंट कहीं और चला गया, पेमेंट फेल हो गई, एपीआई फेल हो गई, पेमेंट आपके अकाउंट से कट गया, हो सकता है अकाउंट से कट गया, और क्या नाम है कि न तो उसके पास पैसा गया और न तो आपके पास पैसा है, पैसा बीच में ही फंसा हुआ है। अब 24 घंटे के बाद पैसा आपके पास आ जाएगा, तो अब काम यही बचा है कि 24 घंटे में हर बार पेमेंट कटेगा अपने पास आएगा, तो इससे तो आपके जो कस्टमर तो खराब हो रहे हैं ना। तो अब ये कहीं ना कहीं बिजनेस लॉस हो रहा है, यानी कहने का मतलब ये फेज ईयरली टेस्टिंग ये बोल रहा है। हाँ हाँ, इनिशियल फेज में टेस्ट करने का मतलब ये हो गया कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में नहीं गया है आपका, सॉफ्टवेयर भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में नहीं गया। जैसे अभी आपने एक मोबाइल ऐप बनाया ना, तो उस ऐप को आप अपने पास क्यूए के पास या डेवलपर के पास आप रखे हुए हो, डेवलपर के पास आप रखे हुए हो, मान लो या क्यूए के पास आप रखे हुए हो, वो अभी आगे डिप्लॉय नहीं हुआ है, यानी कि कहने का मतलब है उसको इंड यूजर जो है, जो इंड यूजर है, जो लोग है वो यूज नहीं कर रहे हैं, अभी अभी उसको नहीं यूज कर रहे हैं। अगर जो पेमेंट फेल वाली होने वाली बात मैं कर रहा हूँ, मान लो पेमेंट फेल हो रहा है, उसको मैंने पहले ही पकड़ लिया, प्रोडक्शन पे जाने से पहले, वही तो मैं बता रहा था आपको, पहले पकड़ लिया, तो जो पेमेंट वाला पैसा कटा हुआ था, सपोज मान लो आप, तो वो जो पैसा कटा हुआ था वो हमारा 24 घंटे के बाद हमको वापस आ जाएगा, मुझे पता है, लेकिन उसको हम टेस्ट करके पहले फिक्स करा देंगे, तो वो पैसा जिस कंपनी के पास जाना वहां जाएगा, सामान हमारे पास आ जाएगा, तो वो ज्यादा सही है ना मेरे ख्याल में, तो ये क्लियर फेज हुआ ना वो, एक तरीके से प्रोडक्शन पे जाने से पहले। अभी डिफेक्ट क्लस्टरिंग देख लो क्या है, अब डिफेक्ट क्लस्टरिंग में देखिए क्या होता है, स्मॉल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के लिए छोटा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है आपके पास डिफेक्ट क्लस्टरिंग में, छोटा सा प्रोजेक्ट है, और उसमें क्या बोल रहा है कि आपने 80%, देखो यहाँ पे लिखा है ना, द पैरेटो प्रिंसिपल फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्टेड 80% ऑफ सॉफ्टवेयर डिफेक्ट कम फ्रॉम 20। छोटा सा सॉफ्टवेयर है और उसमें से उस छोटे से मॉड्यूल में से आपने 80% सॉफ्टवेयर का डिफेक्ट आपके आ गया। अब एक तो छोटा प्रोजेक्ट है और छोटे मॉड्यूल है, उस छोटे से प्रोजेक्ट में से 20% मॉड्यूल में से आपके 80% जो है आपके डिफेक्ट जो है आ गए, तो यही होता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। मतलब एक तो हमारे पास छोटा छोटा मॉड्यूल हमने टेस्ट किया, प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, छोटा मॉड्यूल हमने उठाया, उसमें से लॉगिन पेज है, होम पेज है, रजिस्ट्रेशन पेज है, पेमेंट पेज है, और भी सारे पेज हैं, उसमें से एक ही दो पेज है जो होम पेज है और जो लॉगिन पेज है, उसी में से 80% बग आ गया। अभी बाकी पेज में क्या होगा भाई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डेवलपर जो आपके जो डेवलपर है वो एफिशिएंट काम नहीं कर रहे हैं यार, ईआई के बग दे रहे हैं, टीआई के बग दे रहे हैं, बैकएंड के बग दे रहे हैं, हर चीज के तो बग ही दे रहे हैं, तभी तो 80% आया है। तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर रहा है।
यही होता है डिफेक्ट क्लस्टर। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है देखिए, repeating the same test cases again and again will not find a new bugs, so it is a necessity to review the test cases and add or update the test cases to find the new bug। आगे देखिए क्या है, आगे क्या लिख रहा हो, टेस्टिंग 7 प्रिंसिपल है, तो आगे क्या लिख रहा है, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है, द टेस्टिंग अप्रोच डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर deployed, different types of software need to perform different types of testing for example a testing is a e-commerce site is different from the testing on the, हाँ सही है, सही कह रहा, देखो टेस्टिंग इट कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट डिपेंडेंट मतलब ये होता है ना, जैसा देवता वैसी पूजा, सीधी सी बात है। वेबसाइट तो वेबसाइट पे टेस्ट होगी, ऐप है तो ऐप की तरफ टेस्ट, ऐप है तो ऐप की तरफ टेस्ट होगा, जो जैसा है। टेस्टिंग जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट का मतलब होगा कि जिस तरह की डिपेंडेंसी होगी वो उस तरह का टेस्ट होगा। ऐप हमारे पास है तो हम ऐप को ऐप की तरह ही टेस्ट करेंगे, वेबसाइट हमारे पास है तो हम वेबसाइट की तरह उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद वो क्या बोल रहा है, टेस्टिंग इज ई कॉमर्स साइट डिफरेंट फ्रॉम द टेस्टिंग ऑफ द एंड्रॉइड एप्लीकेशन। कहने का मतलब ये है, कभी भी आप देखते हो एक वेबसाइट अगर बन गई है वेबसाइट, उसी वेबसाइट को आप मोबाइल पे खोलोगे ना तो उसका एप्लीकेशन खाता मिलेगा, अगर वो मोबाइल पे नहीं बनेगी वो चल ही नहीं सकती। टेस्टिंग कंटेंट डिपेंडेंट मतलब होता ही होता है, आपको अगर एंड्रॉइड पे चलाना है ना तो उसको एंड्रॉइड वाले डेवलपर से आपको करवाना ही पड़ेगा। आप कभी भी ये मत समझ लो कि हमने जो है उस वेबसाइट को बनवा दिया किसी डेवलपर से वेबसाइट के लिए और उसको हम मोबाइल पे खोल देंगे तो मोबाइल पे चलेगा, कभी नहीं। मोबाइल का इन्वायरमेंट पूरा टोटली अलग है, टोटली अलग इन्वायरमेंट है, एंड्रॉइड इन्वायरमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज इससे अलग होती हैं, सारी चीज़ें अलग होती हैं, उसका वेबसाइट का अलग होता है। वेबसाइट में जो फ्रंट एंड डेवलपर होगा अलग तरीके से कोड करेगा, जो मोबाइल में होगा उसका साइज उसका लेआउट अलग होता है तो उसमें अलग तरीके से करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए आपका होगा डिफेक्ट टेस्टिंग इज द कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो मुझे बताना। सर सेशन रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? सेशन रिकॉर्ड तो हो रहा है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ओके ओके, हाँ हो जी रहा है सर, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है शिवांगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये हो गया छठा, सातवां देख लीजिए, सातवां वाला देख लीजिए, अब्सेंस ऑफ एरर फाइल सी लिखा है ना, it is a software, it is a built software is 99% bug free but does not follow the user requirement when unstable it is not necessary that the software 90% bug free but it is also mandatory to fulfill the customer। लास्ट वाले पेज का मतलब ये है ना, मैं एक बार और बताता हूँ, आपने जैसे टेस्ट केसेस जो है कितनी होंगी, एक वेबसाइट के लिए जो आपको काम मिला उसमें टेस्ट केस कितनी असाइन होगी, आपको कितने लिखने होंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। जो आपका STLC वाला पेज है आगे आएगा, जो सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल बोलते हैं, जैसे STLC था वैसे STLC आगे आएगा। तो आपने मान लीजिए कि 100 टेस्ट केस लिखे हैं, ठीक है ना विवेक, सॉरी मयंक, समझ गए मयंक, आपने 100 टेस्ट केस लिखे हैं, आप 100 टेस्ट केस में से आपके 99 टेस्ट केसेस पास हो गए और एक टेस्ट ऐसा फेल हो गया, एक टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि वो ऐसा फेल हो गया कि उससे बिजनेस लॉस रखा हुआ है बिल्कुल, तो कस्टमर की ये जो रिक्वायरमेंट थी वो सॉल्व नहीं हुई। कहने का मतलब ये